Welcome to the Precision Engineering. Subscribe Precision Engineering and hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, my name is महेश यादव. वेलकम टू अदर वीडियो. इस वीडियो में हम बात करेंगे G71 रफिंग टर्निंग साइकिल. ठीक है, इस G71 के जो फॉर्मेट है हम उसको समझेंगे. ड्राइंग के अकॉर्डिंग मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जो कि फानुक के लिए है. तो चलिए मैं आपको प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. सबसे पहले हम प्रोग्राम नंबर O1605 से डिनोट करते हैं, O से डिनोट करते हैं प्रोग्राम नंबर को. उसके बाद मैंने कैंसिलेशन कमांड लगाया जो कि G40 टूल रेडियस कंपोजिशन कैंसिल एंड G99 फीड रेट का है जो कि मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन. G21 हम मिलीमीटर मतलब यूनिट में में चल रहे हैं. G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग. G28 U0.0 W0.0. U0.0 एक्स की वैल्यू को डिनोट करता है और W0.0 जेड की वैल्यू को डिनोट करता है. और G28 होम पोजीशन, हमने टरेट को होम पोजीशन कर लिया. उसके बाद फिर अब T01 टूल नंबर, 01 ऑफसेट का जो डाटा है वो 01 में सेट है. उसके बाद फिर मैंने मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड के लिए G50 लगा दिया है S2000. G96 S200 M03 जो कि कटिंग स्पीड माइल्ड स्टील के लिए 180 से 220 के बीच में रखा जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे 200 रखा है. उसके बाद फिर मैंने G00 Z2.0 G00 X42 टूल को सेव पोजीशन में लेकर आया मशीनिंग करने के लिए. उसके बाद फिर साइकिल लगा दिया हम जो कि G71 रफिंग टर्निंग साइकिल. Any cycle like G71 roughing turning cycle, G72 roughing facing cycle, G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल, जितने भी साइकिल होते हैं इनके जो फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मेट यदि अगर हमें पता है, फॉर्मेट के बाद हम क्या करते हैं, फिनिशिंग का जो पाथ होता है उसका कोऑर्डिनेट इनपुट करते हैं. कोऑर्डिनेट इनपुट करने के बाद जो टूल होता है वो ऑटोमेटिकली रफ मटेरियल रिमूव करने के बाद फिनिशिंग पाथ में चल जाता है. तो ये जो साइकिल होते हैं इनके एडवांटेज ये हैं कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल की मशीनिंग करनी हो हम कर सकते हैं ईजिली. ठीक है, इसको मैं मैनुअली प्रोग्रामिंग भी मतलब मैनुअली तरीके से भी बना सकता था, लेकिन उसके लिए बहुत लंबी हो जाएगी प्रोग्राम. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइकिल लगा दिया है. साइकिल का जो फॉर्मेट है मैं आपको समझा दे रहा हूँ और मैंने कैसे कोऑर्डिनेट इनपुट किया ये भी समझा दे रहा हूँ. यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे. और हम जल्दी ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम CNC एंड VMC मैनुअल प्रोग्रामिंग. एंड ये जो साइकिल होते हैं जितने भी इनके भी फॉर्मेट के डिस्कस करेंगे हम. तो चलिए हम इस वीडियो में समझते हैं G71 रफिंग टर्निंग साइकिल. तो मैंने यहाँ पे G71 U01 R01 G71 रफिंग टर्निंग साइकिल है. U01 हर एक पास के लिए जब टूल का मूवमेंट होगा तो हर एक पास के लिए मैंने 1 mm का डेप्थ दे रखा है. 1 mm का डेप्थ मतलब 2 mm मटेरियल रिमूव होना है हर एक डायमीटर में. उसके बाद फिर R01 है, ये रिट्रैक्शन वैल्यू है. रिट्रैक्शन वैल्यू जैसे ही कटिंग करेगा और जैसे ही लास्ट पॉइंट तक पहुंचेगा टूल 1 mm पीछे रिट्रैक्ट होगा. उसके बाद फिर फर्स्ट पॉइंट में आएगा और फिर मशीनिंग करना स्टार्ट होगा, है ना. उसके बाद फिर G71 P100 Q110 U0.1 W0.1 फीड 02. ठीक है, तो G71 P100 जो होता है ये सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, Q110 सीक्वेंस ऑफ लास्ट ब्लॉक. सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक एंड सीक्वेंस ऑफ लास्ट ब्लॉक इन दोनों ब्लॉक के अंदर ही फिनिशिंग पाथ का कोऑर्डिनेट इनपुट करते हैं. उसके बाद यदि अगर हमें फिनिशिंग का टूल चलाना हो तो हम U0.1 W0.1 U0.1 एक्स की एक्स एक्सिस के लिए और W0.1 जेड एक्सिस के लिए. तो हमने एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस में 100 माइक्रोन छोड़ दिया है ताकि हम फिनिशिंग का टूल चलाएं तो फिनिशिंग इजीली हो सके, है ना. यदि अगर हम मटेरियल ही नहीं छोड़ेंगे तो फिनिशिंग का टूल भी चलाएंगे तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है. इसलिए हमने अलाउंस एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस में छोड़ दिया है. उसके बाद आता है फीड रेट. फीड रेट यहाँ पे मैंने 2 mm दे रखा है. 2 mm इसलिए दे रखा है ताकि ये सिमुलेटर है. सिमुलेटर में जल्द से जल्द मैं मतलब पाथ देख सकूँ. यदि अगर फीड 0.2 तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना. फीड रेट, RPM, कटिंग मशीनिंग टाइम कैसे निकाला जाता है हम जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो हम बारी-बारी से एक-एक करके समझेंगे. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं. फिर मैंने यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक P100 करके रखा था, सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक N100 और Q110 के लिए सीक्वेंस ऑफ लास्ट ब्लॉक, है ना. तो सीक्वेंस ऑफ लास्ट ब्लॉक P100 को P को N से डिनोट करेंगे और Q को भी N से डिनोट करेंगे. सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक को N से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे P100 सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक को N से डिनोट करते हैं एंड 100 ये आ गया. G00 X22.0 Z0.0
ड्राइंग में देखें, ड्राइंग में 2 mm का चैम्बर दिया है, लेकिन मैंने 1 mm का चैम्बर दिया है, ठीक है। यदि अगर 1 mm का दिया है तो एक साइड से 1 mm, तो एक साइड से 1 mm मतलब 1 mm का डेप्थ है, तो 2 mm जा रहा है, मतलब 24 - 2 आ गया अपना 22, तो 22.0 और Z 0.0 मैं यहाँ पे चैम्बर डाल रहा हूँ। फिर उसके बाद चैम्बर डालना है G01 X 24.0 Z -2, 2 mm का चैम्बर है इसलिए -2 गया। उसके बाद फिर G01 Z -28 हम ये पॉइंट पहुँच चुके हैं लीनियर में। उसके बाद फिर है टेपर, टेपर के लिए बिग डायमीटर 32 है, G01 X 32.0 Z -56, ठीक। आप ये रेडियस देख पा रहे हैं, रेडियस का ये जो पॉइंट है यहाँ तक की जो लेंथ है 60 mm है, ठीक है। तो रेडियस 4 mm का है, तो 60 - 4 करेंगे तो आ गया अपना 56, ठीक है। 56 ये पॉइंट तक हम आ चुके हैं। हम इस पॉइंट तक पहुँच चुके हैं। अब हमें डालना है रेडियस। रेडियस का जो डायमीटर है, स्मॉल डायमीटर 32 एंड बिग डायमीटर 40, तो 40 बिग डायमीटर है और यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 4 mm का, ठीक है। तो हम Z -56 तक तो आ ही चुके हैं। उसके बाद 4 mm का रेडियस है, तो 56 + 4 60 हो गया, तो Z -60 हो जाएगा इसका। और x के जो वैल्यू होगा वो x यहाँ पे दिया हुआ है 40, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं G02 X 40.0 Z -60.0 एंड रेडियस 4 mm का। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, टूल को सेव पोजीशन में ले लिया। एन 110 ये सीक्वेंस ऑफ लास्ट ब्लॉक N110 G01 X 50.0। उसके बाद फिर मैंने किया टूल को होम पोजीशन। उसके बाद फिर टूल नंबर दूसरा कॉल किया जिसमें DNMG इंसर्ट क्लैंप है। उसके बाद फिर मैंने टूल को सेव पोजीशन लिया G00 Z2 में। उसके बाद G00 X 42 G00 Z2 mm, मतलब सबसे पहले Z एक्सेस में लेना है, उसके बाद फिर X एक्सेस में, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने लगा दिया यहाँ पे G70 जो कि फिनिशिंग साइकिल है। सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक P100 एंड सीक्वेंस ऑफ लास्ट ब्लॉक Q110। फीट की वैल्यू 0.1 जो कि फिनिशिंग के लिए मैंने फीट की वैल्यू 0.1 डाल दिया यहाँ पे। M09 कूलेंट ऑफ, G28 होम पोजीशन, M05 स्पिंडल स्टॉप, M30 प्रोग्राम स्टॉप एंड रीसेट एंड। अब यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है बिल्कुल करेक्ट बना है, ठीक है। जब हम सिमुलेशन करेंगे तो सिमुलेशन में आपको एक गलती पकड़ना है, ठीक है। देखिए ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमने प्रोग्राम भी ठीक बना लिया है। टूल भी रफिंग के लिए CNMG एंड फिनिशिंग के लिए DNMG मैंने लिया है, जो कि VNMG लेना था मेरे को, ठीक है। तो प्रोग्राम भी सही बना हुआ है, कोऑर्डिनेट मतलब सही इनपुट करके रखे हैं, हेडर एंड फुटर भी ठीक है, कटिंग स्पीड भी डाल दिए हम। फिर भी यदि अगर हम मशीनिंग कर रहे हैं सिमुलेटर में, सिमुलेटर की बात कर रहा हूँ, मशीन की बात नहीं कर रहा। सिमुलेटर में क्या होगा, कोई एक प्रोफाइल गलत बनेगा, आपको वो गलती पकड़ना है कि वो कौन सा प्रोफाइल है जो गलत बन रहा है और कमेंट करके बताना है। तो चलिए हम सिमुलेशन करके देखते हैं जो प्रोग्राम मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है ये बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो पे बनी रहिए। साथियों यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट करना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हम इस चैनल पर जल्द ही CNC VMC की मैनुअल प्रोग्रामिंग लेकर आ रहे हैं, उसके साथ ही कटर, टूल, बोरिंग बार, इंसर्ट, कैसे क्या स्पेसिफिकेशन दिया जाता है, क्लैंपिंग मेथड, वो सारे स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। वीडियो को एक लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसा कौन सा प्रोफाइल है जो सही नहीं बना है।